नमस्कार साथियों, सभी वृषभ राशि वालों का इस वीडियो में बहुत स्वागत है। हम सभी को ऐसे ग्रह पसंद हैं जो हमें कुछ दें, जैसे कि गुरु है, शुक्र है। हम सभी को ऐसे लोग भी पसंद हैं जो हमारी केयर करें, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लाएं। तो हमको भी ऐसा ही बनना चाहिए कि हमारी वजह से भी हमारे परिवार में, हमारी दुनिया में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी में भी पॉजिटिविटी या कहिए सक्सेस अपने आप आती ही है। ऐसा ही कर्मा का नियम है जिसे कोई भी काट नहीं सकता। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और वृषभ राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना जून, जिसका राशिफल लेकर मैं हाजिर हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पिछले समय में शनि बदले, राहु बदले, केतु बदले। अब समय आ गया है कि उनका रिजल्ट जो है वो आपको शायद महसूस होना शुरू हो जाए ज़्यादा। साथ में इस महीने बुध अपनी राशि में बैठे हैं आपके, वो भी धन के भाव में। वहाँ गुरु भी हैं और सूर्य भी हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये महीना, क्योंकि धन तो कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनि की बात करें तो वहाँ पे शनि आ गए हैं, जो कि शनि जो है वो एकादश भाव में आ गए हैं। शनि की बात करें तो एकादश भाव में 3, 6 और 11 भाव में शनि बहुत अच्छे होते हैं, तो ये बढ़िया हो गया। राहु आपके दसम में, जो पिछले महीने ही आए हैं, तो इनका भी रिजल्ट आने ही वाला है। राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, तो ये भी पॉजिटिव हो गए। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, केतु मंगल है, इस पे बात करेंगे क्या ध्यान रखा जाए। शुक्र का गोचर 12वें भाव में शुभ माना जाता है चंद्रमा से, पर फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की बातें होती हैं, उन पे भी बातें करेंगे। तो आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, ऐसा क्यों कहते हैं? राहु वो है जो हमारा डेस्टिनी है। राहु वो रास्ता है जहाँ हमें जाना है, या हमारा मन है, जो हमारी चाहत है। चाहत धरती, चाहत अंबर, चाहत मोहन, चाहत गिरधर, मतलब चाहत ही सब कुछ है। कोई चीज़ आपको कितनी अच्छी तरह से आती हो, पर वहाँ मन ही ना लगे तो उसका कुछ मज़ा नहीं। एक तरह से ये कुछ ऐसे है कि संगीत आप बजा रहे हो, सीख गए हो, बहुत अच्छा सीख गए हो, पर फिर एक समय बाद आप बहुत अच्छा बजा तो रहे हो, पर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। वो केतु है। उस चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, पर वहाँ मन ही नहीं लग रहा। और राहु वो है जहाँ मन लग रहा है, तो मन ही इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे गलतियाँ होंगी, वहाँ पे चीज़ें ऊपर नीचे जाएंगी। कई बार लोग सोच लेते हैं राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में, का मतलब है कि सब कुछ बस बढ़िया होने वाला। नहीं, चैलेंज आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, कुछ ऊपर नीचे जाएगा, पर लाइफ में आप बहुत कुछ सीखोगे। और आपका वही इंटरेस्ट, वही आपका मन जो आपको सोने नहीं देता, वो सपने जो रात में आपको उठा देते हैं बिना अलार्म के, उनकी वजह से आप करियर के बारे में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर सकते हो। और ये 18 साल बाद ऐसा हो रहा है, तो इसको जाने मत दीजिएगा। जो भी आपका पैशन है, लक्ष्य कोई बड़ा हो, अच्छा हो, क्योंकि राहु शॉर्टकट भी हैं। और शॉर्टकट क्या होता है? किसी चीज़ को शॉर्टकट, आप समझ गए होगे, शॉर्टकट मारते हैं लोग, वो उससे बचना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, सही तरीके से करना है। राहु फॉरेन चीज़ें भी हैं, तो फॉरेन का एक मतलब तो ये है कि विदेशों से लाभ करा सकते हैं आपको। ट्रैवल भी राहु दिखाता है, इंटरनेशनल चीज़ों से। पर दूसरा फॉरेन का मतलब ये भी होता है ना, अपने से अलग। आपने सुना होगा मेडिसन में आता है कि फॉरेन पार्टिकल आ गया तो शरीर उसके प्रति एक्शन करने लगता है। तो फॉरेन का मतलब ये भी है कि लॉ से अलग, अपने से बाहर, आउटकास्ट। तो कई बार वो आउटकास्ट चीज़ों के थ्रू चीज़ें करने की कोशिश भी राहु करवा देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी है कि हर बार कुछ नया है। राहु की माया बहुत बड़ी है, राहु माया भी है, तो माया धोखा भी है, तो धोखे की चीज़ों से लाभ भी है। एक्टिंग है, अब एक्टिंग तो धोखा ही है ना, असली तो है नहीं। आप किसी उसमें आ गए हो, एक मोड में आ गए हो, आप अपने आप से छुपा रहे हो, अपने आप को छिपा रहे हो, कुछ और ही बन गए हो, तो उन चीज़ों से लाभ करा सकते हैं आपको। देखिए, जब कुछ भी हम दिखाते हैं तो वास्तव में हम छुपाते हैं। ये बहुत गहरी बात है, समझने वाले समझ गए होंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ कि अगर आप स्ट्रांग हो तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो वैसे ही दिखोगे कि आप स्ट्रांग हो, पर अगर आप दिखा रहे हो तो आप छुपा रहे हो, छुपा रहे हो। अब बात ऐसा लग रहा होगा यार, छुपा रहे हो, दिखा रहे हो, पर जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं। राहु वही कह रहा है कि हमको कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं मैंने बताया, फॉरेन चीज़ों के थ्रू, इंटरनेशनल चीज़ों के थ्रू। आउटकास्ट मतलब
आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नई टेक्निक क्रिएटिविटी से आपका लाभ करा देंगे। पर इसका एक दूसरा पक्ष भी है, शॉर्टकट, उसकी तरफ ना जाएं। बॉस से थोड़ा बना के रखें। राहु दशम में आते हैं तो गवर्नमेंट, बॉस, डॉक्यूमेंट्स, इनमें आपको बढ़िया रखना है। राहु आपको वंडरफुल रिजल्ट देने वाले हैं। शनि भी बहुत अच्छे हैं, आ तो गए हैं, एकादश भाव में है, लाभ है। वृषभ राशि वाले बहुत खुश हैं। ऐसा करीब 30 साल बाद, ऐसा कभी 18 साल बाद, और मैं भी लिखता हूँ, सभी लोग लिख रहे हैं कि भैया ज़िंदगी बदल सकती है अगर जन्म पत्री में योग है तो, या फिर आपने कुछ ऐसा ठान लिया है कि आपको ना भविष्य को ही बदल देना है। ठानने से, मानने से तो ईश्वर मिल जाता है। किसी ने तो मौत को भी बदल दिया, ऐसी कहानियाँ मिलती हैं, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से। पर ये ठानना बड़ा आसान नहीं है, कहना तो बहुत आसान है। हम जो है ना, कल का डिसीजन लेते हैं कि सुबह दौड़ने जाएंगे, वो रात तक बदलने लगता है हमारा, और हम भाग्य बदलने की बात करते हैं। तो जो ये कर सकता है वो भी कर सकता है। जो एक दिन बदल सकता है वो 2 भी बदल सकता है, और जो 2 दिन बदल सकता है वो जीवन भी बदल सकता है। पर बदलने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि शनि कि किसी का चार्ट खराब है तो वो इनका लाभ नहीं ले सकता, पर उसको फिर अथक एक अपनी टेंडेंसी से अलग। शनि कहेंगे सो जाओ, क्या रखा है, बिना करने वालों को भी मिल रहा है, पर आपको सोना नहीं है। वो जो बिना करने वालों को मिल रहा है ना, उनका कोई अलग भाग्य होगा, आपको तो बनाना पड़ेगा। वही शनि यहाँ पे कह रहे हैं, गोचर के शनि 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। सबसे माइनस इस शनि का जिसको नहीं मिलेगा वो आलसी लोग होंगे, जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जिनको अपने लक्ष्य का पता नहीं है, इस वजह से आलसी हो जाते हैं। कभी कभी हम, किसी की मजबूरी होती है वो एक अलग बात है, पर जिसकी मजबूरी नहीं है वो। शनि यहाँ देख रहे हैं छोटे काम से जो बच रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है यार मैं तो बस राजा ही हूँ, मतलब रियल में राजा नहीं है, पर वो करना नहीं चाहता कुछ भी ऐसा। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये तो हमारे स्टेटस का नहीं है। अगर आपके स्टेटस का नहीं है तो फिर आप कर क्यों रहे हो? इसका मतलब है तो स्टेटस का ही। आप समझ नहीं रहे हो, आपने अपना एक स्टेटस बनाया हुआ, आपने एक माया रची हुई है अपने मन में कि मैं कुछ अलग हूँ। इससे बेटर होगा जो है उसको स्वीकार करो, और जहाँ से शुरुआत कर सकते हो करो, और एक एक कदम चढ़ के ऊपर पहुँच जाओ। यही मौका है वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि गोचर आपके पक्ष में है। अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो जन्म पत्री में कोई दिक्कत है, दशा महादशा की कोई दिक्कत है, तो वेट नहीं करना है कि अच्छी दशा जाएगी तब हम करेंगे। नहीं, सुबह शीघ्रम। अच्छी चीज़ के लिए हमेशा सही मुहूर्त होता है, मदद के लिए अच्छा हमेशा सही मुहूर्त है, सही रास्ते से आगे बढ़ने के लिए हमेशा सही मुहूर्त है। इस चक्कर में मत पड़िएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। शनि की दृष्टि पंचम पे आ रही है। प्यार में देना पड़ेगा, संतान को देना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ सबको देना ही पड़ता है इन रिश्तों में, ये रिश्ते बने ही इसीलिए हैं। पंचम पूर्व पुण्य से मिलते हैं, संतान अच्छी मिल गई, पूर्व पुण्य से मिल गई। अदरवाइज ये जो रिश्ता है ये करने का है, और यहाँ पे हम कर करके खुश होते हैं। आपने देखा होगा, बच्चों के लिए चीज़ें लाते हैं लोग, खुश होते हैं। वैसे किसी को कुछ नहीं देंगे, पर वहाँ पे खुशी हो रही है, कर रहे हैं फिर भी खुशी हो रही है। और दूसरी जगह थोड़ा सा भी तो उनको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि भगवान ने माया ही ऐसी रची है। पर फिर भी अब यहाँ पे बच्चे तो बच्चे, अब प्रेमी या प्रेमिका के लिए भी करना पड़ सकता है, दोस्तों के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। प्रेमी प्रेमिका ये सब। शिक्षा के मामले में भी शनि कहेंगे भैया बहुत मेहनत करोगे तो रिजल्ट देंगे, मिलेंगे रिजल्ट, पर करके दिखाना होगा, एग्ज़ाम पास करना होगा, ऐसे नहीं। अब यहाँ से शनि फिर ये जो देख रहे हैं ना, ये बड़ी बात हो रही है यहाँ पे। ये जो है ये बड़ी बात है, और ये बड़ी बात है इस महीने, इन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ये क्या है? ससुराल, इनहेरिटेंस, अनअर्न्ड मनी, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, काला बाजारी। अब काला बाजारी तो लोग करते नहीं है और नहीं करनी चाहिए, पर बाय चांस किसी का कुछ लक वक है तो कुछ, जिसको गड़ा धन बोलते थे, मतलब अपने आप मिलने वाला धन, उसका भी योग बन रहा है। और इसके साथ साथ ये गिफ्ट वगैरह मिलते हैं ना कभी कभी, कुछ लोग लकी होते हैं। आप कहोगे यार कौन गिफ्ट देगा, होते हैं कुछ लोग, मिल जाता है उनको गिफ्ट भी मिल गया। ऐसे व्यक्ति से शादी हो गई, दोस्ती हो गई, जिसके 2-3 घर हैं, तो एक आध घर तो वो आपको वैसे भी उस पर कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, उसको भी चाहिए कोई, बात तो सही है, जो उसका केयर कर सके। तो वो उस तरह की संभावनाएं यहाँ पे बन रही हैं। ये सबके साथ हो जरूरी नहीं है, गोचर बता रहा है ऐसा, जन्मपत्री में ऐसे योग होने चाहिए। इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अकल्ट, ये भी थोड़ा नंबर 2 ही है। नंबर 2 मतलब इसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लोग इनको, कुछ लोग कहते हैं सुपर साइंस, कुछ लोग कहते हैं ये
बस ऐसे ही है, मतलब पूरी तरह प्रूव नहीं किया हुआ है। हालांकि बात सही है कि ये ऐसे ही नहीं है, ये सुपर साइंस ही है, सपने भी लोगों को सच होते हैं, भविष्य भी दिखता है, पर साइंस अब तक ये प्रूव नहीं कर पाई है। साइंस तो यही कहती है कभी सुन लिया होगा, देख लिया होगा, सोच लिया होगा, कॉन्शियसली नहीं देखा होगा, वही सपने में आता है जो आप सोचते हो। डर की पिक्चर देखोगे तो डर ही आएगा, और कहीं किसी हद तक ये बात ठीक भी है, पर कई बार ऐसा भी आ जाता है जो आपने कभी सोचा ही नहीं है, और जब सोच रहे हो तो आता ही नहीं है, ये भी सच है। तो इस तरह की चीज़ें जो प्रूव नहीं की जा सकती, उनमें अगर आप हो तो आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। ये फिर सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इस महीने में आप ट्रांसफॉर्मेशन मतलब निर्णय ले लिया, आप कुछ बदलना है, वो निर्णय अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ लोगों के निर्णय ही कमज़ोर होते हैं। अब निर्णय ही कमज़ोर है तो चलोगे नहीं, मेहनत ही नहीं करोगे, एक दिन करोगे छोड़ दोगे, और जब चलोगे नहीं तो फिर कैसे जा सकते हो। रास्ता कितना भी खूबसूरत हो, लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, बस देख रहे हैं। देखना भी इम्पोर्टेंट है, पर चलना भी तो है, और रोज़ चलना है। तो उस रास्ते में इतनी ताकत होनी चाहिए, उस निश्चय में, उस चिंतन में, उस लक्ष्य में, उस गोल में इतना आकर्षण होना चाहिए, इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप चलो, रास्ता कैसा भी हो। ऐसा नहीं कि यार मुझे दौड़ने जाना है, बारिश हो गई आज नहीं जाऊंगा, ठंड हो गई आज नहीं जाएंगे, अब तो गर्मी है पसीना आ जाएगा, बदबू आएगी, लोग क्या कहेंगे, इधर उधर, और बस जा नहीं, कुछ ना कुछ बहाना तो फिर मिलता ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज ये ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है, बदलाव को दिखा रहा है। धन का स्वामी धन में बैठा है, बहुत बड़ी बात है। गुरु भी साथ में आ गए, सूर्य भी आ गए, फेम भी दे सकता है, नाम भी दे सकता है, धन भी दे सकता है, फैमिली बिजनेस भी बढ़ा सकता है, परिवार में कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है। ये सारे ग्रह इसी चीज़ को दिखा रहे हैं। गुरु का यहाँ पे आना बहुत बढ़िया है। वाणी के थ्रू कुछ हो सकता है, फैमिली के थ्रू, बॉस के थ्रू, आपकी वजह से लोगों को कुछ हो सकता है, उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा आप कर सकते हो। अब ये भी बड़ी बात है। अब कुछ लोग कहेंगे यार उनकी में होगा, इससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ना है। फ़र्क तो पड़ता है। जो दुनिया को देता है, जो समाज को देता है, जिसकी वजह से दुनिया में फ़र्क पड़ता है, उस पर भी दुनिया का फ़र्क पड़ता है, उस पर भी ईश्वर की कृपा होती है। हाँ, आगे पीछे होता है, पर कर्म आपका जो है वो आप तक पहुँचता ही पहुँचता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए जब कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है, बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ नेगेटिविटी चल रही होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसे या वैसे, इधर से घुमा के उधर से घुमा के, कुछ ना कुछ अपना रोल होता है। इसीलिए उसकी जिम्मेदारी लें, और उससे ऊपर उठने के लिए फिर खुद ही कर्म करें, ये ना सोचे कि दूसरे करेंगे। धन का योग बन गया, धन का स्वामी है। वाणी का योग बन गया, व्यापार का योग अच्छा बन गया। पंचम भाव रियल एस्टेट से धन दिखा रहा है। बुध जो है वो खुद परिवार से, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप मिलना, संतान की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होना, अच्छा होना, ये सब दिखा रहा है। पंचम भाव प्रेमी प्रेमिका का भी है, उनकी वजह से भी लाभ हो सकता है आपका, क्रिएटिविटी की वजह से आपका लाभ हो सकता है। कोई भी ऐसा काम जहां आपका फेस बिकता है, मतलब फेस दिखता है तो बिकता है, ऐसा कोई काम जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, नेताजी हैं, वो दिखते हैं तो बिकते हैं। उनको मतलब जहाँ पिक्चर में आना बहुत ज़रूरी है, जो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कुछ होता है उसका, जिसका बहुत प्रभाव है, ऐसा जो प्रोफेशन है जिसमें आपका बाहरी प्रभाव कैसा है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस तरह के काम के लिए बहुत ही शुभ महीना ये है आपका। अब जहाँ थोड़ा ख्याल रखना, देखिए ऐसा कोई भी महीना नहीं होता जिसमें कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा होता गोचर में, पर वो आपकी जन्मपत्री में होगा तभी होगा, तो इसको नेगेटिव ना लें। अगर जन्मपत्री में है तो हाँ, माता की स्वास्थ्य में दिक्कत, माता के फैमिली जो है, माता की तरफ, माता की बहन, माता के भाई, माता के माता, माता के पिता, उधर कुछ हो सकता है, ये है। दूसरा, आपका मन, अगर आप अक्सर आपको गुस्सा आता है, बॉस से कुछ लड़ाई झगड़े होने का भी चांस है, सूर्य है, पिता के साथ थोड़ा ख्याल रखना है यहाँ पे। तो ये जो चौथा भाव है, घर का जो माहौल है वो थोड़ा गर्म हो सकता है, और उसका कारण ये भी हो सकता है कि पिछले काफ़ी समय से या अभी आप कुछ बहुत ज़्यादा अपने बारे में सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाओ, करियर के बारे में ही सोच रहे हो, दुनिया में कुछ करके दिखाना इसी चक्कर में सोच रहे हो, और आपका ध्यान परिवार की तरफ नहीं है, पत्नी की तरफ नहीं है, माता की तरफ नहीं है। ये भी उसका एक कारण हो सकता है कि सारी एनर्जी राहु की तरफ जा रही है, पर राहु केतु को बैलेंस करना ज़रूरी है। इसीलिए गौतम बुद्धा जो हैं उनको राहु केतु से जोड़ते हैं, उन्होंने मध्यम मार्ग बताया, मध्यम मार्ग। भगवान कृष्ण ने भी बताया समता, समता के बारे में उन्होंने कहा कि योग की परिभाषा है समत्व, समत्व एक बैलेंस रखना, नींद भी बैलेंस में हो, खाना भी बैलेंस में हो, प्रेम भी है, पर कहीं पे थोड़ा सा आपको गुस्सा भी करना होता है ना, इस तरह से समत्व
किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होना, पर हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है, इस बात को समझना। अंधकार भी खराब नहीं है, कहीं उसकी भी आवश्यकता होती है। हर चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझना, ये राहु केतु को बैलेंस करता है। पर राहु केतु जहाँ आते हैं वहाँ डिसबैलेंस होने का चांस रहता है। इस समय राहु दसम में है तो करियर, पोस्ट, पोजीशन, दुनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। पर इसको आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपको अपनों का साथ होगा, दोस्तों का साथ होगा, माता का आशीर्वाद होगा, घर में कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल होगा। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा समय अवश्य दें। हाँ, वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा फिर भी दें, क्योंकि केतु ऐसा करते हैं कि वहाँ से कुछ बहुत खास आपको ना तो प्रमोशन मिल रहा है, किसी तरह का इमोशनल हेल्प मिल रही है, पर फिर भी वहाँ आपको थोड़ा केयर करना है, क्योंकि केतु वो जगह है जहाँ पर सेक्रीफाइस है, जहाँ पर देना है, जहाँ पर खुद को भूल जाना है। बस जैसे होते हैं ना कि ये तो करना ही होता है, उस तरह से रहना होता है। अब ये भी देख लिया, मैरिज लाइफ के मामले में भी ये थोड़ा सा है, मतलब ओवरऑल तो अच्छा ही आ गया, पर मैरिज लाइफ, माता के साथ वहाँ पे जो प्रेम में लोग हैं, जो एक दूसरे को अभी थोड़ा जानते ही हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड है, उसके मामले में अच्छा है। पर जो लोग शादीशुदा हैं और जिनके पहले से ही थोड़ी खटपट चल रही है, तो बहुत ध्यान रखना है। भारत की कुंडली में भी, ये भारत की कुंडली है ना वृषभ की, चौथे भाव में मंगल केतु का होना युद्ध, ग्रह युद्ध, घर में कुछ उतार चढ़ाव, इन सबको दिखा रहा है। भारत को भी नई चीज़ें आने वाली हैं जीवन में, देश में बहुत कुछ नया होगा, बहुत सारे दोस्त बदलेंगे, नई फॉरेन पॉलिसीज़ बनेंगी। भारत का सपना बहुत बड़ा होने वाला है और उसका सफ़र आसान नहीं है, पर हाँ, अगले 2.5 साल में परिवर्तन जो होंगे वो अल्टीमेटली उसके लिए अच्छे साबित होंगे, इस बात को दिखा रहा है। खैर, अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए, त्योहारों की बात करोगे तो 27 जून से जगन्नाथ यात्रा है। जगन्नाथ मंदिर के आपने सुना है, उसके बारे में वीडियो बहुत बने हुए हैं। वो वास्तव में एक नए युग के परिवर्तन को दिखा रहा है, हम उसमें बढ़ चुके हैं। और ये उसका एक और अध्याय इस यात्रा से शुरू होता है 27 जून। 27 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है दुनिया में, इंडिया को लेकर भी, क्योंकि इंडिया की वृषभ राशि है, और दुनिया में भी, क्योंकि ये पंचम राशि जो होती है ना, वो राजा की होती है। तो दुनिया के जो बड़े देश हैं वहाँ पे कुछ हो सकता है। फिर ये मिथुन में जो आपके गुरु, सूर्य और बुध आए हैं, ये जो मिथुन राशि है अमेरिका से रिलेटेड है, जेमिनी, वहाँ अमेरिका के जो चीज़ें हैं ना उसमें परिवर्तन आने वाला है, पॉलिसीज़ वगैरह ये सब। कि 3, 7 और 11 एक कॉम्बिनेशन है, एक त्रिकोण होता है, इसमें एक में राहु आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़े परिवर्तन जो हैं इन देशों में आने वाले हैं और इन देशों के थ्रू आने वाले हैं, ये यहाँ पे दिखा रहा है। जगन्नाथ यात्रा की बात होगी। 11 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 6 की निर्जला एकादशी है और आपका 21 की योगिनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो व्रत तिथि वगैरह होते हैं, इस दिन आपको कुछ अच्छा करना चाहिए। फास्ट ना रख पाएँ तो कोई बात नहीं, किसी की मदद कर दें, किसी की हेल्प कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। 8 और 23, 23 का प्रदोष व्रत है, 23 की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 14 की संकष्टी, 25 की आषाढ़ा अमावस्या और 15 की जो है मिथुन संक्रांति है। जो सूर्य मिथुन राशि में आ रहे हैं वो 15 तारीख को आ रहे हैं। 15 की मिथुन संक्रांति, इससे पहले सूर्य यहाँ पर रहेंगे, तो इससे पहले सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो भी अच्छा है। आपके घर, ज़मीन, माता, फ्रेंड्स, ये सब इसका फोकस रह सकता है आपका। और बाद में भी परिवार का बड़ा इंपॉर्टेंस है, और ससुराल की तरफ सारे ग्रह ये देख रहे हैं अगर आपकी शादी हो चुकी है तो। अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें बताई मैंने अष्टम भाव से, वहाँ ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस रह सकती हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना जो प्यार है इसी तरह से बना के रखिएगा, कोई ना कोई कमेंट कर सकते हैं, कर ही दीजिएगा। नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।